राजस्थान में अपनों को भी नहीं साथ पाए दिग्गज कट्टर समर्थक बन गए मुसीबत। न अशोक गहलोत को चैन न वसुंधरा को शांति। टिकट के लिए अपनों ने छोड़ी पार्टी। किसी ने छोड़ दी पार्टी, किसी ने निर्दलीय ताल ठोक दी। ऐसे कैसे मिल पाएगी कुर्सी? कोई पूर्व मंत्री है, कोई है विधायक। बीजेपी और कांग्रेस के लिए बन गए हैं संकट। राजस्थान में वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चंद रोज के बाद वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री संतरी सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ छोटी छोटी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बागी मुसीबत बन चुके हैं। खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए। ये दोनों ही अब तक अपने बागियों को नहीं साध पाए। दोनों के कट्टर समर्थक रहे नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता में टिकट बंटवारे में भी इनकी मर्जी खूब चली। बावजूद इसके इनके कट्टर समर्थक रहे कुछ नेताओं को ये टिकट नहीं दिलवा पाए। स्थिति यह है कि अशोक गहलोत के करीबी रहे कई नेता अपने दम पर चुनावी मैदान में उतर आए हैं। इनमें से एक नाम है जौहरी लाल मीणा का। अलवर जिले की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से मौजूदा विधायक जौहरी लाल मीणा कभी गहलोत के बेहद करीबी हुआ करते थे। 83 साल के जौहरी लाल मीणा की गहलोत से दूरी 2021 में ही बननी शुरू हो गई थी। इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो जौहरी लाल ने निर्दलीय ही अपना पर्चा भर दिया। दूसरे बड़े नेता हैं आलोक बेनीवाल, जो जयपुर की शाहपुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। पिछली बार भी इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। आलोक बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव जीत लिया। चुनाव जीतने के बाद अशोक गहलोत को समर्थन दिया था। कांग्रेस सरकार के संकट के समय कांग्रेस सरकार को बचाने में मदद की, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें इस बार भी टिकट नहीं दिया। बेनीवाल फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में। बेनीवाल की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत इस बार भी संकट में। कांग्रेस के एक बड़े नेता है वीरेंद्र बेनीवाल। ये गहलोत की पिछली सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन इस बार टिकट भी नहीं मिल पाया। टिकट नहीं मिलने पर वीरेंद्र बेनीवाल ने अपनी परंपरागत सीट लूणकरणसर से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। गहलोत की नजदीकी नेता होने के बावजूद वो बेनीवाल को चुनाव मैदान से नहीं हटा सके। जयपुर की विराटनगर सीट से पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। सराधना ने पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन कर दिया, लेकिन गहलोत उन्हें मना नहीं सके। हालांकि गहलोत अपने मंत्री के बेटे को भी नहीं मना पाए। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे। परसराम मोरदिया ने इस बार अपने बेटे महेश मोरदिया के लिए टिकट मांगा था। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो महेश मोरदिया धोद विधानसभा से निर्दलीय मैदान में उतर गए। वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए संकट बन गए। बगावत सिर्फ सत्ताधारी पार्टी में ही नहीं है, बीजेपी में भी पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने विद्रोह का झंडा उठाकर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इन्हीं में से एक बड़ा नाम है यूनुस खान का, जो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। वसुंधरा की पिछली सरकार में मंत्री थे और पार्टी का मुस्लिम चेहरा भी। टिकट नहीं मिलने से नाराज यूनुस खान ने पार्टी छोड़ने के बाद डीडवाना से चुनाव मैदान में ताल ठोक दी। राजे के सबसे नजदीकी होने के बावजूद वो यूनुस खान को मना नहीं सके। कैलाश मेघवाल भी वसुंधरा और बीजेपी दोनों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। 7 बार विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें नोटिस दिया, इसलिए मेघवाल ने पार्टी छोड़ दी। 79 साल के मेघवाल वसुंधरा राजे के नजदीकी नेता हैं। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने चुनाव मैदान में ताल ठोक दी। इसके अलावा राजे सरकार में मंत्री रहे बंशीधर बाजिया को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वो खंडेला से निर्दलीय चुनाव मैदान में। वसुंधरा राजे के सबसे नजदीकी माने जाने वाले भवानी सिंह राजावत को बीजेपी ने पिछली बार भी टिकट नहीं दिया और इस बार भी नहीं दिया। इस बार वो लाडपुरा से निर्दलीय चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। जालौर के सांचौर से जीवाराम चौधरी बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुके हैं। टिकट के अहम दावेदार रहे जीवाराम को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया, जिससे पार्टी के कैंडिडेट की मुसीबत बढ़ गए। इनमें से ज्यादातर नेता अपनी अपनी पार्टी के कैंडिडेट को डैमेज करने वाले हैं। यूं तो इसका नुकसान पार्टी को होना है, लेकिन करीबियों के बागी होने का असर सबसे ज्यादा अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।